In this video, we will discuss criticism of Coase theorem. This is part 12 of the 17 videos on externalities. Part 1 is related with introduction of externalities. Part 2 defines public goods. Part 3 explains externalities in production and consumption. Part 4 explains negative externality in production. Part 5 is related with positive externality in production. Part 6 is related with negative externality in consumption. Part 7 is related with positive externality in consumption. Part 8 summarizes externalities. Part 9 explains Coase theorem. Part 10 summarizes Coase theorem. Part 11 explains assumptions of Coase theorem. Here we will discuss criticism of the Coase theorem in part 12. Part 13 presents possible solution of the Coase theorem. Part 14 is related with public policies toward externalities. Part 15 is related with command and control policies. Part 16 and 17 represents market-based policies. Corrective taxes and subsidies are explained in part 16 and tradable pollution permits are explained in part 17. This is part 12. Here we will discuss criticism of Coase theorem. कोस थ्योरम क्या है, इससे पहले वीडियोस के पार्ट्स में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है. मैं ब्रीफली आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ. सपोज कोई केमिकल फर्टिलाइज़र कोई कंपनी है, कोई पेपर कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी है जो अपना वेस्ट केमिकल इस रिवर में डाल रही है. उस फैक्ट्री के पास कोई रिवर है और वो वेस्ट अपना इस रिवर में डाल रहे हैं, तो रिवर वाटर पोल्यूट हो रहा है. तो पास में जो लोग रहते हैं या जो फिशरमैन हैं उनको लॉस हो रहा है. तो ये जो फर्म है ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट कर रही है. तो पीगू ने बताया था कि जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोड्यूस करेगा उस प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाया जाए. और कोज ने बताया था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बिना टैक्स लगाए भी हम इसका सलूशन कर सकते हैं, अगर दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों जो पार्टीज़ हैं आपस में एग्रीमेंट करें. तो वो एग्रीमेंट पॉसिबल हो क्यों नहीं सकता, ये क्रिटिसिज्म है. इट इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. इसकी अजम्पशंस हैं कि इनकम इफेक्ट स्मॉल होना चाहिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए. ये नहीं हो सकता. क्यों? सपोज देयर इज़ अ लार्ज रिवर इनटू विच सेवरल इंडस्ट्रियल प्लांट्स आर डंपिंग वेस्ट. मान लो जो रिवर है वो बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं. ये तो हमने एक ही बनाया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत सारे इंडस्ट्रीज यूनिट्स लगे हुए हैं मान लो, और वो अपनी वेस्ट मटेरियल को रिवर में डाल रहे हैं. मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. तो बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो इस रिवर वाटर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक एग्जांपल ऐसी ले ली कि रिवर बहुत बड़ी है. बड़ी रिवर होने की वजह से बहुत ज़्यादा फर्म्स हैं जो रिवर वाटर में अपनी वेस्ट को डंप कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं रिवर के आसपास, ये जो सारे लोग हैं जो रिवर वाटर को यूज़ कर रहे हैं. तो इस केस में रिक्रिएशनल फैसिलिटी के लिए वो यूज़ कर रहे हैं रिवर वाटर को, तो ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉसिबल टू असाइन प्रॉपर्टी राइट्स टू एनीवन. तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो रिवर के राइट्स हैं वो इन लोगों के पास हैं या इन लोगों के पास हैं, क्योंकि ये थोड़े नहीं हैं. मान लो रिवर बहुत बड़ी है तो ये फर्म्स भी बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये फिशरमैन भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे जो रिक्रिएशनल के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं. तो सभी में से अगर हम देखें किसके पास प्रॉपर्टी राइट है, मींस रिवर का मालिक कौन है, ये फर्म वाले हैं या ये लोग हैं, ये डिसाइड करना मुश्किल है.
एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर प्राइवेट पार्टीज़ टू गेट टुगेदर एंड रीच एन एग्रीमेंट। तो इतनी सारी पार्टीज़ इस साइड पर होंगी, इतनी सारी पार्टीज़ इस साइड पर होंगी, तो दोनों में कोई पॉसिबल सोल्यूशन हो जाए, पॉसिबल एग्रीमेंट हो जाए, ये नहीं हो सकता अगर रिवर बहुत लंबी हो, ज़्यादा हो, बड़ी हो, और उसके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स हों और बहुत ज़्यादा लोग उस रिवर को यूज़ कर रहे हों। तो कोई एग्रीमेंट बिना गवर्नमेंट रूल्स के, बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के हो जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। दिस इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ कोस थ्योरम। For complete explanation of externalities, must watch all the 17 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.